Hi everyone, welcome you all. In today's lecture, we will discuss the properties of Laplace transformation. You know that in previous two lectures, we will discuss the definition of Laplace transformation and some standard result which is used to solve the problems of Laplace transform. But every time the results and the definition are not sufficient to solve the all types of Laplace transform. So to solve this type of problem, we need some another information, that is some another properties. So by using these properties, result and the definition, we can solve the problems of Laplace transformation. So in this lecture, we will discuss the properties of a Laplace transform, and after that we will solve the example based upon that property. So let's start. कुछ इसमें क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ के हम प्रूफ लेंगे और कुछ प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम प्रूव तो करने के लिए नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर पूछा है तो कैसे प्रूव करना है इसके मैं थोड़ी आइडिया दे देता हूँ. तो दो तीन प्रॉपर्टी का प्रूफ ले लेंगे और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा और आपको ये याद रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम जब आपको मिलेगा तो आपको प्रॉपर्टी वहाँ पे कनेक्ट करना आना चाहिए. वो प्रॉपर्टी जब आप वहाँ पे अच्छे से कनेक्ट करेंगे अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स, तो आपको प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी. इस टाइप के ये प्रॉपर्टी में क्या है, ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व की है पिछले लेक्चर में. तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी देख लेंगे कि प्रॉपर्टी क्या है. तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि अगर आप कोई लीनियर टर्म पे लाप्लास ऑपरेट करते हैं तो लाप्लास क्या होगा, टर्म बाय टर्म ऑपरेट होगा. मतलब अगर यहाँ पे दो टर्म के एडिशन है या तीन टर्म के एडिशन है, तो यहाँ पे आप अगर लाप्लास ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लाप्लास ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लाप्लास ऑफ सेकेंड टर्म, यहाँ पे ऐसे ऑपरेट होगा. और इसके बाद अगर कांस्टेंट है तो वो ऑपरेटर के बाहर निकल जाएगा. जैसे कि यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल आया, तो लाप्लास ऑफ एफ वन ऑफ टी बचेगा. मतलब जहाँ पे फंक्शन है टी का वहीं पे लाप्लास ऑपरेट होगा. अदरवाइज अगर टी का फंक्शन नहीं है, टर्म कांस्टेंट है, तो वो टर्म क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे. तो ये अगर आपको ध्यान में रखना है तो ये तो ईजी है. जैसे कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में भी हम देखते हैं, अगर किसी टर्म का हमको इंटीग्रेशन लेना है तो इंटीग्रेशन के अंदर मतलब इंटीग्रेंड जो रहता है उसमें वही टर्म का इंटीग्रेशन निकलता है जो फंक्शन है वेरिएबल का. और अगर वहाँ पे कोई टर्म है कि जो फंक्शन नहीं है वेरिएबल का, कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं. तो सेम यहाँ पे भी है, डेरिवेटिव में भी हम वैसे ही करते हैं. तो इसको हम पहले प्रूव कर लेंगे कि ये प्रूव होगा कि नहीं होगा. और प्रूव कैसे करेंगे हम इसको, बाय यूजिंग डेफिनेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. So we know that what is the definition of Laplace transformation? Laplace of f of t is equal to integration 0 to infinity e to the power minus st f of t dt. That is the definition of Laplace transformation. Now here f of t means this whole term. This complete term is considered as f of t. So we have replaced the value of f of t by this term in this equation. So we get Laplace of a into f1 of t plus b into f2 of t, which is equal to integration 0 to infinity e to the power minus st. Now what is the value for f of t? Value of f of t is given by this bracket. So put this value, a into f1 of t plus b into f2 of t, okay, into dt. अभी इंटीग्रेशन है तो इसको क्या करेंगे, हम सेपरेट कर देंगे. तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा. तो ये e टू द पावर माइनस एस टी जो है यहाँ पे दोनों टर्म पे मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, इसको टर्म बाय टर्म ऑपरेट कर लेंगे. तो पहले टर्म पे अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो आपको टर्म इस टाइप में मिलेगी, e टू द पावर माइनस एस टी इंटू ए एफ वन ऑफ टी
प्लस सेकेंड टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा e टू द पावर माइनस एस टी बी इंटू एफ टू ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन में दो टर्म के एडिशन है और इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी क्या रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी, मतलब इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं। और सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन में वही टर्म होती है जिसका फंक्शन होता है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है टी, और टी छोड़ के जो टर्म रहेगी वो क्या रहेगी कांस्टेंट, तो हम इंटीग्रेशन को बाहर ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन को अगर सेपरेट करेंगे हम तो हमको ये इस टर्म का इंटीग्रेशन मिलेगा और इस टर्म का इंटीग्रेशन मिलेगा। तो पहले टर्म में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दिस ए इज़ अ कांस्टेंट और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे बी इज़ अ कांस्टेंट, तो इस दोनों टर्म को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे बचेगा e टू द पावर माइनस एस टी एफ वन ऑफ टी इंटू डी टी प्लस इन सेकेंड टर्म b taking outside the integral, again integration 0 to infinity e to the power minus st f2 of t dt। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी हमको देखना है कि ये प्रूफ जो आपको चाहिए वो मिल गया क्या इसमें से। ठीक है, इसमें से जो प्रूफ है वो हमको मिल गया क्या, तो विच इज इक्वल टू a इंटू, अभी यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी किसकी डेफिनेशन है, ये तो एफ ऑफ टी का लाप्लास है जो हमने ऑलरेडी यूज़ किया है। तो बाय डेफिनेशन इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ एफ वन ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ वन ऑफ टी प्लस ये b और ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, लाप्लास ऑफ एफ टू ऑफ टी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे a को बाहर निकाला, इस पे लाप्लास ऑपरेट कर दिया, और b को बाहर निकाला, इस पे लाप्लास ऑपरेट कर दिया। ये हमारा प्रूफ था। तो अगर आपको प्रॉपर्टी से याद रखना है तो प्रॉपर्टी तो इसका आंसर ये हो गया, लेकिन अगर आपको कहीं पर गलती से पूछ भी लिया कि प्रूव कैसे करना है, तो जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो हम सब किससे प्रूव करेंगे, बाय यूजिंग अ डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस टाइप से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, और सभी प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे अभी प्रूव करूँगा वो डेफिनेशन का यूज़ करके ही करूँगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप बाद में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम, दैट्स नेम इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ वन ऑफ टी और उसका लाप्लास अगर एफ ऑफ एस है, हम बोलते हैं कि ओरिजिनल फंक्शन जो आपको है वो किस में रहेगा, टी में रहेगा, और उसको अगर आप लाप्लास ऑपरेट करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो एस में मिलेगा। तो ये हमेशा हमको यही लेना है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एस। तो अगर इसे डिफाइन किया है और मुझे अगर इस टर्म का लाप्लास निकालना है, इस टर्म और इस टर्म में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ टी है, यहाँ पे एक ए फैक्टर ऐड हुआ है, ए टी है, तो इसका लाप्लास क्या होगा, जितनी भी आपको एस है उसको एस बाय ए से रिप्लेस करना है और उसको ए से डिवाइड करना है। मतलब जो आंसर होगा, आंसर में जितने भी आपके एस आएंगे तो एस को हमको रिप्लेस करना है एस बाय ए से, और जो आंसर है उसको ए से डिवाइड करना है। तो ये प्रॉपर्टी का नाम है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका भी हम प्रूफ देख लेंगे कि इसको प्रूव कैसे करना है। सो अगेन वी कैन प्रूव इट बाय यूजिंग अ डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगेन वी नो दैट Laplace of f of t is equal to integral 0 to infinity e to the power minus st f of t dt। ठीक है, आपको लाप्लास किसने निकालना है, f of a t का, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो लाप्लास ऑफ f of a t, ये फंक्शन है हमारा, तो यहाँ पर मिलेगा हमको इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और ये f ऑफ ए टी डी टी। ठीक, अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन के अंदर आप यहाँ पे भी देखिए आपको लाप्लासी होना, मतलब f ऑफ होना, मतलब इस टाइप के डेफिनेशन और यहाँ पे बनने को चाहिए। लेकिन ये कब बनेगी, जब यहाँ पे f ऑफ टी रहेगा।
लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ के अंदर टी तो नहीं है, टी के साथ कुछ कांस्टेंट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म है इसको हमको एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करना होगा, और यही इसका मेन पॉइंट है इस प्रूफ का। अगर आपके ये ध्यान में आ गया कि ये मुझे सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए, कोई भी चलेगा, डमी सफिक्स रहते हैं, आप टी, आप यू, आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू है जिस वेरिएबल का, वही वेरिएबल आपको एफ ऑफ के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे ए टी है, तो मुझे ए टी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टी चाहिए, या टी है तो हम उसके दूसरा वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा। तो मैं करता हूँ पुट ए टी इज इक्वल टू यू। क्या करेंगे, हम एक नया वेरिएबल वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे दो वेरिएबल की जगह पे। तो ए टी इज इक्वल टू यू। अब ये डेफिनाइट इंटीग्रल है, डेफिनाइट इंटीग्रल में क्या होती है, लिमिट भी चेंज होती है। तो अगर लोअर लिमिट है 0, लोअर लिमिट किसकी है, टी की है, तो टी अगर 0 रखते हैं, हम टी इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यू कितना होगा, ए इंटू 0, मतलब यू की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और अपर लिमिट है इन्फिनिटी, तो टी अगर हम इन्फिनिटी रखते हैं तो यहाँ पे u कितना होगा, इन्फिनिटी इंटू ये, दैट इज इन्फिनिटी, मतलब लिमिट में कोई चेंज नहीं है। और बाद में डेरिवेटिव की टर्म होना चाहिए, तो इस टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये कांस्टेंट है, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt, और यहाँ पे u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, du। मतलब जहाँ पे dt की वैल्यू मुझे अगर पुट करनी है तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा du अपॉन a। क्योंकि हमने ये, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे t जो वेरिएबल है वो u में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन में मुझे यहाँ पे अभी कहीं पर भी t नहीं चाहिए, जितने भी t है वो सब u के फॉर्म में जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने t को तो कर दिया था, लेकिन यहाँ पे dt था, तो dt की वैल्यू भी मुझे u के फॉर्म में चाहिए, तो ये u के फॉर्म में आ गई। तो ये वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। तो लिमिट में कोई चेंज नहीं है, तो लिमिट वही रहेंगे, ए टू द पावर माइनस एस टी। ओके, तो ए टी इज इक्वल टू यू है, तो यहाँ से मैं टी निकाल सकता हूँ, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, यू बाय ए, तो माइनस एस बाय ए, और u ऐसे क्या मिल जाएगा आपको, क्योंकि टी क्या मिल गया मुझे, u बाय ए, और s तो ऑलरेडी है, ए टी की जगह पे कितना है, u, तो यहाँ पे f ऑफ u है, और ये dt की जगह पे कितना है, du अपॉन ए। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कितना है, u है, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u है, तो इसमें से जो भी टर्म कांस्टेंट है उस टर्म को हम बाहर ले सकते हैं। तो उसमें से जो कांस्टेंट है उस टर्म को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। एक मिनट, इसको नीचे ले लेता मैं, मतलब थोड़ी स्पेस मिल जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम बाहर ले लेंगे। सो विच इज इक्वल टू, इसको 1 अपॉन ए को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस बाय ए यू, और यहाँ पे बचा एफ ऑफ यू, और यहाँ पे बचेगा ये डी यू। ठीक है, अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कितना है, u है, तो ये u, और यहाँ पे भी u है, और यहाँ पे भी u है, लेकिन ये छोड़ के ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो इस टर्म के जगह पे मैं कोई ना कोई वेरिएबल भी पुट कर सकता हूँ। सपोज इसको बोलता हूँ मैं, अगर कैपिटल एस है, तो इस इक्वेशन को मैं इस टाइप में लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ए इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एज इट इज, और s बाय ए के जगह पे मैंने कैपिटल s रख दिया, ये हो गया u, और ये हो गया f ऑफ यू डी यू। क्या किया मैंने यहाँ पर, s इज इक्वल टू s बाय ए, ये पुट कर दिया। अभी अगर आप इसको देखेंगे तो ये 1 अपॉन ए एज इट इज है। अभी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये तो हमारे पास डेफिनेशन है। देखिए आप लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फार्मूला अगर देखेंगे आप, तो इसका फार्मूला है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, मतलब जो टर्म लाप्लास के अंदर है वो यहाँ पे मिल जाती, जो वेरिएबल है वो डेरिवेटिव मिल जाता, और e टू द पावर माइनस एस इंटू वो वेरिएबल प्रेजेंट होता है। और इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर एफ ऑफ यू है, डी यू है, और यहाँ पे u है, और यहाँ पे s है, मतलब ये जो है इसी नेचर का है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ टी था, इसलिए यहाँ पे एफ ऑफ टी है। यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ यू है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको,
बाय डेफिनेशन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ यू, ओके, एफ ऑफ यू। और लाप्लास ऑफ एफ ऑफ यू, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ यू क्या होगा, यू की वैल्यू, यू तो हमने लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कितना यूज़ किया हमने, यहाँ पे यूज़ किया हमने लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। देखिए यहाँ पर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, तो लाप्लास ऑफ यू ऑफ टी कितना हो जाएगा, यू ऑफ एस। और एफ ऑफ एस भी यूज़ कर सकते हैं हम, एफ की जगह पे क्या आएगा, कैपिटल एफ आ गया, और वेरिएबल की जगह पे क्या आएगा, यस आ गया। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a एफ ऑफ एस, ओके। लेकिन ये एस कौन सा है, ये एस कैपिटल एस था, तो ये कैपिटल एस है। लेकिन ओरिजिनल हमारा एस कौन सा है, प्रॉब्लम में स्मॉल है, तो इसको हमको उसमें स्मॉल में कन्वर्ट करना है। तो जो वैल्यू हमने यूज़ की थी उसको हमको वापस कर देना है। तो ये 1/a इंटू एफ ऑफ कैपिटल एस की वैल्यू क्या है, स्मॉल एस अपॉन ए। तो यही आपका रिजल्ट है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव्ड। तो ये है शिफ्टिंग थ्योरम। ये प्रॉब्लम ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तो ये जो है वो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का प्रूफ है। और अगर आपको प्रूफ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिर्फ याद रखो कि इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, क्या याद रखना है आपको, ऊपर की जो स्टेटमेंट मैंने लिखी थी वो स्टेटमेंट सिर्फ आपको याद रखना है जो आपको प्रॉब्लम के लिए यूज होगा। If the Laplace of f of t is equal to f of s, then Laplace of f of a t is equal to f of s by a upon a। ये इतना भी ध्यान में रखेंगे तो इसमें से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रूफ कैसे करना है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है शिफ्टिंग थ्योरम, एंड इज कॉल्ड द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, अगेन वही कंडीशन है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर एफ ऑफ एस है, देन लाप्लास ऑफ e टू द पावर at एफ ऑफ टी इज गिवन बाय एफ ऑफ एस माइनस ए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, ये जो s है वो शिफ्ट हो रहा, कहाँ से शिफ्ट हो रहा, वो s माइनस ए से। तो यहाँ पर a है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो s होगा उस s में से ये माइनस करना है। और ये प्रॉपर्टी आपको तभी यूज़ करना है जब किसी फंक्शन का आपको लाप्लास मालूम है और इनटू एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो तभी ये शिफ्टिंग थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। शिफ्टिंग थ्योरम कब यूज़ करना है, जब फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, जिसमें एक फंक्शन ऐसा है कि जिसका लाप्लास आपको मालूम है और दूसरा फंक्शन ऐसा है कि जो कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी प्रूफ ले लेंगे हम, एक दो और प्रूफ ले लेंगे, बाकी आप अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं या मुझे वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं उसका प्रूफ आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसका प्रूफ देखेंगे हम। तो अगेन डेफिनेशन यूज़ करना है हमको, तो हमारे पास अभी वही वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कितना है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, बराबर। तो ये हमारे पास है। अभी यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर 80 इंटू एफ ऑफ टी, तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने e टू द पावर 80 एफ ऑफ टी, बराबर। तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एज इट इज़, और एफ ऑफ टी की जगह पे क्या है, ये पूरी टर्म, तो ये आ जाएगी e टू द पावर 80 इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, बराबर। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, अभी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे है e टू द पावर, बेस सेम है, मतलब पावर की क्या हो जाएगी, एडिशन। तो यहाँ पे आएगा माइनस एस टी प्लस 80 इंटू एफ ऑफ टी डी टी, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ और दोनों में से मैं टी भी कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में टी भी प्रेजेंट है। तो माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे s पॉजिटिव बचेगा और यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये टर्म मिलेगी आपको, और एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू, अभी आप क्या करो, ये डेफिनेशन और ये टर्म इसको कंपेयर कर दो।
तो देखिए यहाँ पर एफ ऑफ टी है, यहाँ पर एफ ऑफ टी है, यहाँ पर डी टी है, यहाँ पर डी टी है, यहाँ पर ई टू द पावर माइनस है, यहाँ पर भी ई टू द पावर माइनस है, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर एस है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ एस। कहाँ पे लिखा हमने, यही यहाँ पे लिखा आपने, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर एस है तो यहाँ पे कैपिटल एफ में वो एस चला गया, लेकिन हमारी इसमें क्या है, चेंज क्या है, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एस माइनस ए है, तो बाय डेफिनेशन इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, एफ ऑफ एस की जगह पे कितना आएगा, एस माइनस ए। बस हो गया सॉल्व। तो विच इज हेंस प्रूव्ड, डायरेक्ट प्रूव मिल गया हमको। दूसरा रिजल्ट ये भी हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे पहली टर्म तो एज इट इज है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। सेकेंड में मुझे निकालना है लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एफ ऑफ एस, ये निगेटिव है ना, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो अंदर निगेटिव है, और ये अगर निगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, पॉजिटिव है। तो शिफ्टिंग थ्योरम में ये दोनों रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो प्रूफ अगर लगेंगे आप तो यहाँ पे प्रूफ है, अगर नहीं लगा तो आपको ये थ्योरम सिर्फ याद रखना है, ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको यूज होगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। तो अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी का जिसका लाप्लास आपको मालूम है, जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन है एफ ऑफ टी और उसका लाप्लास हमको मालूम है एफ ऑफ एस, तो उसके अगर डेरिवेटिव का मुझे लाप्लास निकालना है तो मैं इस फार्मूला का यूज़ करके वो लाप्लास निकाल सकता हूँ। ठीक, अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि इसका प्रूफ जो है वो प्रूफ मैं अभी यहाँ पे नहीं लूँगा, क्योंकि प्रूफ आपको पूछेंगे या नहीं पूछेंगे ये मैं बता नहीं सकता हूँ। मे बी 99% तो प्रूफ पूछते नहीं है, इसका सिर्फ हमको कहीं पर प्रॉब्लम में यूज़ होगा, बराबर है। तो ये प्रॉब्लम जो है इसका प्रूफ आप नहीं सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, और अगर आपको जिनको इनका प्रूफ चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इसका प्रूफ आपको दे दूंगा। सिर्फ मैं बता देता हूँ कि इसका प्रूफ आपको कैसे निकालना है। तो जैसे कि डेफिनेशन आपको मालूम है, तो डेफिनेशन हम लिखेंगे यहाँ पर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। सो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इसके बाद जो एफ ऑफ टी है ना, वहाँ पे मुझे एफ डैश ऑफ टी पुट करना है, तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ टी आ जाएगा और यहाँ पे एफ डैश ऑफ टी आएगा। तो यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट है, तो आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये आप ट्राई करके देखो कि इसका आंसर आपको आता है क्या। ठीक, सो मैं इसका ही यूज़ करके सेकंड जो प्रूफ है वो हम देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ये हो गया सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। ऐसे ही हमको सेकंड डेरिवेटिव भी आ सकता है, इसी टाइप से हमको थर्ड डेरिवेटिव भी आ सकता है, और इसी टाइप से हमको nth डेरिवेटिव भी आ सकता है। नेक्स्ट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी ऑफ ऑर्डर n। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर था तो उसका ये फार्मूले का इंटीग्रेशन बाय पास करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा। अभी यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव के लिए, थर्ड डेरिवेटिव के लिए भी अलग अलग आंसर आएंगे, तो हम जनरलाइज इसको nth के लिए देखेंगे कि nth के लिए इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको डायरेक्ट आंसर होना तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर है, आप ये याद करेंगे तो इसको प्रॉब्लम में हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। और ये प्रूफ कैसे होगा तो ये शॉर्टकट में देख लेंगे हम, तो इसको प्रूफ कैसे करना है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, इसको बाय यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट ही हमको प्रूव करना है। तो हमारे एक प्रीवियस रिजल्ट जो हमने ऊपर देखा है कि लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी, इसका रिजल्ट आपको मालूम है, क्या रिजल्ट है इसका, यस इंटू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। ठीक है, अभी जैसे कि मुझे nth डेरिवेटिव निकालना है, तो nth डेरिवेटिव तो मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता हूँ, मुझे तो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे nth डेरिवेटिव निकालना है तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर मैं थर्ड डेरिवेटिव निकालूंगा। वैसे ही मुझे ये इक्वेशन जो चाहिए ये फर्स्ट के लिए निकालना है, फिर सेकंड के लिए निकालना है, फिर थर्ड के लिए निकालना है, और जनरली फिर n के लिए हम देखेंगे कि क्या होगा। तो हमने फर्स्ट के लिए तो निकाल लिया है, अभी मुझे सेकंड के लिए निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एफ डैश टी जो है, जो एफ डैश टी है हमारे पास, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ एफ डबल डैश ऑफ टी से। ठीक है, तो इसको अगर मैंने रिप्लेस कर दिया
तो मुझे मिलेगा लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी इज इक्वल टू एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी बराबर। और ये एफ ऑफ ज़ीरो है माइनस यहाँ पे कितना एफ ऑफ ज़ीरो है, मतलब जो यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ टी उसकी वैल्यू है टी इक्वल टू ज़ीरो के लिए। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, एफ डैश ऑफ टी है, तो यहाँ पे क्या आएगा एफ डैश ऑफ ज़ीरो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी, ये टर्म देखिए, ये लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी और ये लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी दोनों सेम है। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे और एक बार यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप यूज़ करेंगे तो एस एज इट इज़ हो गया, और यहाँ पे जो टर्म मिलेगी आपको लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी, तो लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी कितना है, एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और ये माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एस इंटू एस कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर, माइनस एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो इज एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो। तो ये मुझे मिल गया लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी। ठीक है, सेकंड मिल गया। अभी इसी का यूज़ करके मैं थर्ड भी निकाल सकता हूँ। तो मुझे थर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी एफ डबल डैश ऑफ टी को मुझे एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी से रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगर मैं वो रिप्लेस करता हूँ तो मुझे मिलेगा लाप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी, इससे रिप्लेस कर दिया मैंने, तो एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ, अभी यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ टी है, तो यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे ये ओरिजिनल फार्मूले में। तो ओरिजिनल फार्मूले में अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो एफ डैश ऑफ टी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी, मतलब इसमें से दो डेरिवेटिव यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ, यहाँ पे एक डेरिवेटिव है, यहाँ पे एक कम हो गया है, तो यहाँ पे तीन डेरिवेटिव, तो यहाँ पे दो डेरिवेटिव आ जाएंगे, एफ डबल डैश ऑफ टी माइनस यहाँ पे कितना है, एफ ऑफ ज़ीरो है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इससे ये फंक्शन जो था एफ ऑफ टी था, ये फंक्शन कौन सा है, एफ डबल डैश ऑफ टी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो। मतलब इसी में पहले हमने क्या किया था, एफ डैश ऑफ टी की जगह पे एफ डबल डैश ऑफ टी रखा और उसको एक्सपेंड कर दिया, फिर इसी इक्वेशन में वहाँ पे ट्रिपल डैश रख दिया, और इसके बाद एफ डबल डैश ऑफ टी की मेरे पास वैल्यू प्रेजेंट है, तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी की वैल्यू मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे पुट करने के बाद आप सॉल्व करके देखिए, ये पुट करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा एस क्यूब इंटू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एस इंटू एफ डैश ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो एंड सो ऑन। तो इसी टाइप से ये चलता जाएगा। तो दोनों तीनों अगर देखेंगे आप तो आपको एक लॉजिक मिलेगा। अभी लॉजिक कौन सा मिलेगा, तो हम यहाँ पे लॉजिक की बात करेंगे जिसका यूज़ करके हम nth डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर s का पावर 1 है और उस फंक्शन का लाप्लास है, और उसके बाद क्या हुआ, इसी फंक्शन का टर्म हुआ 0 के लिए, यहाँ पे s एब्सेंट है, मतलब s का पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए सेकंड डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव है तो s का पावर क्या होगा, एक कम होगा, मतलब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव था तो s का पावर 1 है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है तो s का पावर 2 हो जाएगा। फिर f ऑफ t का ही लाप्लास है यहाँ पर, ठीक है, माइनस, अब s का पावर 2 हो गया, इसको डिक्रीज करना है तो 2 के बाद 1 आएगा, s का पावर 1, सेकंड टर्म एज इट इज है f ऑफ 0, और उसके बाद आएगी इस टर्म का डेरिवेटिव मतलब f डैश ऑफ 0। उसके बाद अगर आप थर्ड देखेंगे तो थर्ड में क्या हो गया, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है तो s का क्यूब आ गया, पहली टर्म एज इट इज लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, फिर बाद में s स्क्वायर आ गया
एक कम करने के बाद दूसरी टर्म एफ ऑफ ज़ीरो है तो वो एज इट इज़। फिर एस स्क्वायर के बाद एस आएगा, एफ ऑफ ज़ीरो के बाद क्या आती थी एफ डैश ऑफ ज़ीरो, वो आ गई। और एस के बाद एस का पावर ज़ीरो मतलब यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। और एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो के बाद क्या आएगा एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो। फिर बाद में अगर एक टर्म आ गई तो ट्रिपल डैश, फिर फोर डैश। तो इसी टाइप से हम जनरल फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर मुझे ये जनरल इन जनरल लिखना है तो इन जनरल मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो इन जनरल दिस कैन बी रिटन एज लाप्लास ऑफ, यहाँ पे अगर मैं nth डेरिवेटिव लेता हूँ nth डेरिवेटिव तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव तो एस का क्यूब सेकंड है तो एस का क्यूब फर्स्ट है तो एस का पावर वन, तो nth डेरिवेटिव है तो यहाँ पे एस का पावर n आएगा और लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मिलेगा आपको। फिर ये कम हो जाएगा एक पावर, फिर एफ ऑफ ज़ीरो मिलेगा, फिर एक और कम हो जाएगा, फिर एफ डैश ऑफ ज़ीरो मिल जाएगा। और वैसे कंटिन्यू चलता जाएगा तो लास्ट में एस की टर्म क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। एस की टर्म यहाँ पर बचेगी नहीं और लास्ट टर्म रहेगा यहाँ पे, जैसे थर्ड डेरिवेटिव है तो यहाँ पे लास्ट सेकंड है, उसके पहले सेकंड था तो लास्ट में फर्स्ट था, तो यहाँ पे nth है तो लास्ट में क्या रहेगा, यहाँ पे जो टर्म रहती है ना थर्ड डेरिवेटिव उससे एक कम, तो nth है तो एक कम मतलब n माइनस वन, लेकिन पॉइंट कौन सा है यहाँ पे ज़ीरो, तो ये ज़ीरो। तो अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे तो जो प्रूफ हमको पूछा था वही इसका आंसर है। तो इस तरफ से ये हमने प्रूव कर दिया। तो आपको प्रूफ का कोई काम नहीं है, आपको अगर ये रिजल्ट भी मालूम है याद तो हम फिर प्रॉब्लम के हिसाब से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए दिया तो n की जगह पे सिर्फ आप 2 पुट कर देंगे। अगर मैंने आपको थर्ड बोला है तो n की जगह पे आप 3 पुट करेंगे। अगर मैंने आपको फिफ्थ डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है लाप्लास ऑफ फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी, तो आप क्या करेंगे n की जगह पे 5 यूज़ करेंगे। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक हो गई ये प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी। मतलब कोई अगर फंक्शन है एफ ऑफ टी जिसका लाप्लास आपको मालूम है और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टी से, जनरली जो टर्म है ना वो टी रेज़ टू द पावर n कंसिडर की हमने, तो यहाँ पे टी का पावर कुछ भी हो सकता है। टी का पावर 1 होगा तो n इक्वल टू 1 रहेगा, टी का पावर 2 होगा तो n इज इक्वल टू 2 रहेगा, टी का पावर 3 रहेगा तो n इक्वल टू 3 रहेगा। तो उस हिसाब से इस प्रॉब्लम में क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है। फार्मूला क्या है, माइनस वन रेज़ टू द पावर n, मतलब जो टी का पावर है वही पावर n का होगा। इसका मीनिंग ये होगा कि n अगर इवन है, n अगर इवन है तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का 4, माइनस वन का पावर 6। और n अगर ऑड है तो यहाँ पे ये टर्म निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव। और इवन है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कौन सी टर्म, पहली, फिर बाद में सेकंड पे डिपेंड करेगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर nth है तो यहाँ पे कौन सा डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव किसका, जो फंक्शन एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी का लाप्लास क्या है, एफ ऑफ एस, तो उसका है। तो ये प्रॉब्लम का यूज़ करके बहुत प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने हैं और वो एग्जाम में पूछे भी है। तो ये आप अगर इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन, तो मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं लूँगा अभी, और इसके प्रॉब्लम हम जब भी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो पूरे प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे देख लिया हम कि डेरिवेटिव हो गया हमारा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इंटीग्रल का भी लाप्लास निकालना आ सकता है आपको। मतलब कोई इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन के टर्म का लाप्लास निकालना है, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोला है हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी। तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी है डी टी, 0 टू टी है। लिमिट ध्यान में रखना, यहाँ पे लिमिट 0 टू टी ही चाहिए आपको। अगर 0 टू टी नहीं है तो ये प्रॉपर्टी वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर लाप्लास निकालना है तो सिंपली क्या करना है, जो टर्म है एफ ऑफ टी इसका लाप्लास आपको मालूम रहेगा ऑब्वियस, तो आपको उस लाप्लास को सिर्फ एस से डिवाइड करना है। मतलब एकदम सिंपल है। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ कि मुझे सपोज साइन 80 का साइन टॉइस टी का लाप्लास है, साइन टॉइस टी का, और मुझे साइन 80 का फार्मूला मालूम है। साइन 80 का फार्मूला क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो साइन 2t का फार्मूला क्या होगा, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया लाप्लास।
और मुझे अगर लाप्लास निकालना है किस टर्म का, इंटीग्रेशन 0 to t sin 2t dt। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन के अंदर की टर्म का लाप्लास निकालना है। तो मैं पहले चेक करूंगा कि मेरे पास कोई फार्मूला है क्या। तो मैं देखूंगा इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला है क्या। तो मेरे पास इंटीग्रल का कोई फार्मूला है एक, तो वो फार्मूला देखूंगा मैं। फिर उसमें इंटीग्रेशन की लिमिट देखूंगा मैं, तो लिमिट भी मेरे पास 0 to t है, तो 0 to t है। फिर क्या देखूंगा मैं, इंटीग्रेशन के अंदर मतलब इंटीग्रेंट जो है वो टर्म देखूंगा, और मुझे अगर उस टर्म का लाप्लास मालूम है तो मेरा काम हो गया। जैसे कि यहाँ पे sin 2t है और sin 2t का मुझे लाप्लास मालूम है, तो सर फिर मैं क्या करूँगा, इसका लाप्लास लिखूंगा s² + 4, और इसको क्या करूँगा मैं s से डिवाइड कर दूंगा। s से डिवाइड करना है मतलब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस इतना इजी वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी प्रॉपर्टी भी आपको वैसे ही यूज़ करना है। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअल इसके प्रॉब्लम देखेंगे, और प्रॉब्लम देखने के लिए आपको देखिए अभी एक एक स्टेप हम इंक्रीज कर रहे हैं हर बार, क्योंकि पहले हमने डेफिनेशन से प्रॉब्लम सॉल्व किए, बाद में हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व किए, और उसके बाद हमने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको इसके बाद जो प्रॉब्लम आएंगे ना वो बंच में आएंगे, मतलब ऐसा प्रॉब्लम होगा कोई डेफिनेशन से सॉल्व होगा, ऐसा प्रॉब्लम होगा कोई रिजल्ट से सॉल्व होगा जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसके लिए आपको प्रॉपर्टी प्लस रिजल्ट दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए रिजल्ट आपको आना मस्ट है। अगर आपको रिजल्ट अगर नहीं आते हैं तो 90% प्रॉब्लम ऐसे है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में जो प्रॉब्लम पूछेंगे आपको वो डेफिनेटली प्रॉपर्टी प्लस रिजल्ट ही होंगे। 99% चांसेस है कि प्रॉपर्टी प्लस रिजल्ट ही प्रॉब्लम आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आप याद कर लो, और बाद में नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।